नमस्कार। आप सभी का ओ लेवल प्रीवियस पेपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। तो देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। तो ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये क्या होता है, कैरेक्टर का सीक्वेंस हो सकता है या एक नंबर हो सकता है। तो जैसे मैंने एक कैरेक्टर क्या ले लिया आपने ले लिया कैरेक्टर का एक सीक्वेंस ले लिया, सत्या ले लिया। तो सत्या है क्या, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग हमेशा क्या होती है, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन में होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन में अंतर क्या होता है। सिंगल जब भी कोटेशन लिखेंगे तो ज़्यादातर हम क्या लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं। और क्या कहला डबल कोटेशन में लिखते हैं, हम क्या क्या लिखते हैं, आपका जो हो गया एक वर्ड लिखते हैं। और ट्रिपल कोटेशन का यूज कब करेंगे, जब हमें कोई भी आउटपुट जो है उसको सेम टू सेम कॉपी प्रिंट कराना हो। तो मैंने क्या लिखा है, ट्रिपल कोटेशन और यहाँ पे हेलो सत्या। तो सेम टू सेम इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो सत्या। तो अब देखते हैं स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल, यानी इसको डिलीट और अपडेट नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें अब देख लेते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है। तो इसका इंडेक्स जो होता है, इंडेक्सिंग कैसे वर्क करता है, सेम लिस्ट की तरह वर्क करता है। जीरो से स्टार्ट होता है, सॉरी, जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 चलता रहा, n-1 तक चलता रहता है। और फिर -1 -2 -3 -4। तो ये इसकी इंडेक्सिंग होती है। जीरो से स्टार्ट होता है और लास्ट तक n-1 तक चलेगा। और ये रिवर्स जो होती है -1 से लेकर -4 तक। तो अब इसके देखते हैं क्या कहला स्लाइसिंग देखते हैं कैसे वर्क करता है। अब देखते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो इसकी स्लाइसिंग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जो भी हमारा क्या कहला यहाँ पे डेटा दिया उसकी इंडेक्सिंग देख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल कितने, 16 है इंडेक्स, 16 तक। तो हमें क्या पूछ रहा है इसमें, छठवां इंडेक्स। छठवां इंडेक्स कौन है, ई। तो हमारा इसका इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ई। आप क्या पूछ रहा है, इसका इंडेक्स -1। तो -1 में मैंने क्या बताया था, जस्ट इसको उल्टा ले जाएगा, -1 -2 इस तरह जाएगा। इसका -1 में क्या हो जाएगा, -1 में क्या हो जाएगा आपका एल। अब ये जीरो से लेके 5 तक चलना था। मैंने इसका बताया था ट्रेन वाला कंसेप्ट, अगर जिसको पता होगा तो उससे कर सकता है। एक का कला स्टार्ट डब्बा होता है, एक लास्ट डब्बा होता है। तो जब भी का कला स्टार्ट वाले डब्बे से शुरू करेंगे तो लास्ट वाले डब्बे को छोड़ देंगे। या तो इस कंसेप्ट को याद रखिए, या तो अगर आप रेंज वाले फंक्शन में याद कर रहे थे, अगर का कला 5 तक चलना था तो एक हमेशा कम चलते थे। तो कहाँ से चलेंगे, जीरो से लेके 4 तक चलेंगे। तो जीरो से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएगा। तो ये डब्ल्यू हो गया, ई हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ओ हो गया। 4 तक चले गए, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे 4 तक। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब इसमें क्या करना है, जब भी बीच में आपको स्पेस मिलेगा तो इसका मतलब क्या आप समझते हैं। इसका मतलब जैसे आपने रेंज में समझा था, रेंज में ये लास्ट वाला नंबर क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। तो ये जीरो से चलेगा, यानी यहाँ से चलेगा, पर क्या करेगा, दो दो नंबर ऐड करके जाएगा। यानी जी इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, फिर इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद आपका 8, इसके बाद ये 8 हो गया, इसके बाद आपका 10 हो गया, ये स्पेस हो जाएगा। इसके बाद 12, इसके बाद आपका 12 के बाद 14, फिर उसके बाद 16, यानी दो दो ऐड होता जाएगा। तो इसका आउटपुट लिख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा डब्लू, डब्लू के बाद हो जाएगा आपका एल, फिर उसके बाद हो जाएगा ओ, फिर उसके बाद हो जाएगा ई, ई के बाद आपका एक स्पेस है यहाँ पे ई, ई के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 यानी टी, यहाँ पे टी हो गया। टी के बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद एक स्पेस है, 10 वाले ये स्पेस पे है, स्पेस हो गया। फिर उसके बाद आपका आएगा 10 के बाद 12 यानी एल, फिर उसके बाद आएगा वी, फिर उसके बाद आएगा आपका एल। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, जस्ट ये जस्ट आपका रिवर्स है। तो यहाँ पे क्या करेगा, उल्टा जाएगा, -1 फिर प्लस क्या कहला -2। तो यानी यहाँ पे क्या कहला 16 फिर -14 फिर इस तरह। तो इसका आप कर लेंगे खुद ही, इसका आप आंसर कमेंट भी कर दीजिएगा। सेम जस्ट इसका उल्टा जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या कहला दो दो ऐड इधर उल्टा अपोजिट ऐसे ऐड करते जाएगा।
यानी इसका मतलब बीच में ये होता है कि ये जीरो से लेके लास्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक चेक करेगा, अगर पॉजिटिव में है तो, और दो दो का अकेला बढ़ाते हुए जाएगा। और अगर ये रिवर्स है तो -1 से स्टार्ट होगा, दो दो बढ़ाते हुए जाएगा, यानी 16 फिर 14 फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। अब ये देखते हैं इसका -1 से लेके -1, तो -1 से लेके -1, तो -1 से लेके -1 अगर जाएगा तो कितना, एक को बढ़ाएगा, यानी क्या कहला -1 से फिर कहला -1 जाएगा तो यही आएगा। इसका क्या है, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। तो हो जाएगा LEVELO स्पेस OTO स्पेस EMECOLEW। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। इसको आप रन करा के भी देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे अपना प्रोग्राम कि फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग इटरेशन, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्या करें, डाटा कोई ले लिए, सपोज करिए कोई डाटा ले लिया, हमने ले लिया डाटा, ले लिया एस इक्वल टू ले लिया, वेलकम ले लिया, सपोज करिए वेलकम ले लिया। अब देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो वेलकम का हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, यानी दूसरे कोई वेरिएबल में हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकाल लेंगे। जैसे मान लिया टी वेरिएबल ले लिए, टी में हम क्या करेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे। लेंथ इसकी क्या हो गई, एस की मैंने क्या करी, लेंथ फंक्शन आपको बताया था मैंने, लेंथ फंक्शन क्या करता है, इसकी लेंथ बता देता है, यानी कितना इसमें नंबर है, तो कितना है, मैं गिन काउंट भी करा देता हूँ आप लोग को, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो टोटल आपका लेंथ का कितना आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टी कराएंगे, प्रिंट टी प्रिंट टी, तो इसका कितना आउटपुट आएगा, तो इसका आ जाएगा 6, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप फार लूप का यूज करेंगे, तो फार इक्वल टू हो जाएगा ए इन रेंज टी प्रिंट ए। तो अब क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका नॉर्मली आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर प्रिंट ए कराएंगे तो नॉर्मली क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा क्या आउटपुट आएगा, तो यहाँ क्या कब तक कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट ये आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, इसका आउटपुट आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5। पर हमें क्या कहला है, इसका आउटपुट नहीं लेना, हमें ये लेना है क्या कहला है, ये स्ट्रिंग आए टोटल एक क्रम वाइज, मैंने जीरो जो इंडेक्स पे हो वो इंडेक्स वाइज आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जैसे कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिंट जैसे आप ए कर रहे हैं तो आप ये कर दीजिए प्रिंट, यहाँ से आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू लेंगे, एस प्रिंट एस इक्वल टू सॉरी एस ए। अब इसका आउटपुट आ जाएगा आपका, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, अब इसका आउटपुट आ जाएगा WELCOME। इसका आउटपुट अब ये आ जाएगा, पहले ये आ रहा था, पहले ये आ रहा था, अब ये आ जाएगा। अब मैंने ये आउटपुट आपका ये आ जाएगा। तो ये हम क्या कहला फार लूप के था मदद से स्ट्रिंग को प्रोग्राम बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका रिवर्स, अगर जैसे हमें अपोजिट इसका रिवर्स लेना है तो एक आप काम ये कर सकते हैं कि यहीं पे आपका कहला रिवर्स लिख दें, तो आप रिवर्स नॉर्मल प्रिंट करा दें, या तो आप दूसरा ये तरीका कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कहला रेंज में चेंज कर दीजिए,
जैसे आप क्या करिए, रेंज जो टी के वैल्यू कितना, 6 है, 6 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमेशा कोई भी रेंज होती है, जो फंक्शन रेंज जो होता है उसका लास्ट वैल्यू का कहला होता है, तो उससे एक हमेशा कम होता है। यानी अब 6 ले लेंगे तो यानी कितनी बार चलेगा लूप, 5 बार चलेगा। और -1, गामा -1, इसका मतलब क्या है हुआ, तो इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि ये कितना चलेगा, ये टी की वैल्यू कितना थी, 6, तो 6 में से एक करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 5। और ये कितना था, ये वाला क्या नंबर दिखाता है कि ये क्या होता है, ऐड होता है इसमें। तो 5 में से क्या करेगा, -1, तो कितना आएगा, 5। फिर क्या करेगा, 4, फिर 3, 2, 1। कब तक लूप चला, ये वाला स्टॉप पॉइंट है, यानी -1 -1 यानी 0, यानी 0 तक चलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, जस्ट इसका अब क्या आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा। तो इसका रिवर्स आ जाएगा EMOCLEW। तो इसका ये क्या कहला, रिवर्स आउटपुट आ जाएगा। तो ये अब फार लूप के मदद से हम क्या कहला, स्ट्रिंग क्या कहला, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग बता सकते हैं, मतलब इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग क्या कहला इसको प्रिंट कर सकते हैं। यानी 0 पे क्या कहला, ये W आ गया, तो रिवर्स में क्या कहला, E आ गया 0 पे, 1 पे आ गया M आ गया, 2 पे आपका O आ गया। तो ये आपका फार लूप की मदद से आपने देख लिया कैसे प्रिंट किया जाता है। अब देखते हैं क्या कहला, अब देखते स्ट्रिंग के हैं स्ट्रिंग फंक्शन। फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे 2 फंक्शन लिया है। कुछ लोग का ये भी डाउट हो सकता है कि सर ये दोनों फंक्शन ही आपने क्यों लिया, क्योंकि इस फंक्शन और इस फंक्शन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। ये दोनों काम एक की तरह करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है। देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कहला, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब जैसा नाम से ही है, कैपिटलाइज मतलब क्या क्या करेगा, ये स्ट्रिंग जो होगा उसको क्या करेगा, कैपिटल करेगा। तो ये क्या करता है, इसमें पहले अक्षर जो मतलब कि जो पहला लेटर लिखा रहेगा, मतलब कि सॉरी, ये जो पहला वर्ड लिखा रहेगा उस लेटर को, यानी पहले लेटर को शुरुआती में हो जो, उसे कैपिटल करेगा। अब यहाँ प्रोग्राम में देख लेते हैं। स्ट्रिंग मैंने बना लिया, हेलो वेलकम। तो इसमें स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, तो इसका आउटपुट ये क्या देगा, ये पहला का कहला, जैसे इसको पहला का कहला मिलेगा, लेटर मिला पहला लेटर, इसको क्या करेगा, ये कैपिटल कर देगा। बाकी जो भी इसका मिलेगा तो उसको कैपिटल नहीं करता, बस एक को करता है कैपिटल। अब किसी का डाउट ये आ रहा होगा कि अगर सर पहले से ये कैपिटल हो तो क्या करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लिया, स्ट्रिंग यहाँ पे हेलो मैंने क्या कहा, पहले से कैपिटल ले लिया है, और वेलकम को क्या कहला, इसको जस्ट वैसे लिखा है, क्योंकि वेलकम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले वाले जो क्या कहला आता है, वर्ड आता है उसको चेक करता है। तो पहला वाला वर्ड इसको क्या मिला, कैपिटल, तो क्या होगा, कैपिटल प्रिंट कर देगा, वेलकम सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये आपका होगा कैपिटलाइज फंक्शन, इसका आप यूज़ समझ गए। अब मैंने टाइटल क्यों लिया इसके बारे में आप समझ जाएंगे अभी। टाइटल क्या करता है, ये क्या करता है, सब वर्ड के पहले अक्षर को ये कैपिटल कर लेता है। तो जैसे मैंने लिया यहाँ पे स्ट्रिंग ए लेबल, तो ये क्या करेगा, इस जैसे मैंने इसको स्ट्रिंग डॉट टाइटल, तो ये क्या करेगा, ये पहले पहले वर्ड को तो क्या कर ही रहा है कैपिटल, ये दूसरे वाले वर्ड को एल कर देगा कैपिटल। ये दोनों में अंतर होता है। टाइटल क्या करता है, सबके पहले अक्षर को टाइटल मतलब कि टाइटल कर देगा, यानी टाइटल में दे देगा, यानी पहला शब्द को क्या कहला, कैपिटल कर देगा, सॉरी पहला लेटर को कैपिटल कर देगा। ये क्या करेगा, केवल क्या कहला, पहले वर्ड के पहले लेटर को क्या कहला, ये कैपिटल करेगा। ये दोनों में अंतर होता है। आइए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन को, एंड लेंथ फंक्शन। इन दोनों का क्या काम होता है, तो किसी शब्द या अक्षर या कोई वर्ड या आपका लेटर की अगर संख्या ज्ञात करना है कि कितनी बार आपका स्ट्रिंग में आया है, तो इसके काउंट फंक्शन के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग ए लेबल एंड ओ लेबल, तो मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि मेरा लेबल जो है कितनी बार आया है। तो मैंने यहाँ पे लेबल डाल दिया, स्ट्रिंग डॉट काउंट लेबल, तो कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, तो इसका आउटपुट 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दिया तो ए कितनी बार आया है, ए हमारा एक ही बार दिख रहा है ना, एक यहाँ पर भी ए है,
तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो ये हमारा काउंट फंक्शन वर्क करता है। अब देखते हैं लेंथ फंक्शन। लेंथ हमारा क्या बताता है, स्ट्रिंग की लंबाई या लेंथ पता करता है कि कितना है। तो लेंथ इसकी कैसे पता करते हैं, इंडेक्स की सहायता से। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0, ये स्पेस है, इसको भी काउंट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल कितनी है इसका इंडेक्स 6, यानी लेंथ कितना हो जाएगा विथ और स्टार्ट्स विथ। इन फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये क्या करता है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो इसमें ये पता कर सकता है कि ये हमारे कोई भी वर्ड या लेटर जो लास्ट में है, मतलब कि हमारा जो स्ट्रिंग समाप्त हो रहा है वो किससे समाप्त हो रहा है। मतलब इससे पता कर सकते हैं कि हमारा वर्ड या लेटर किससे हमारा स्ट्रिंग समाप्त हो रहा है। तो जैसे मैंने लिया स्ट्रिंग youtube.com, तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया स्ट्रिंग 1 डॉट एंड्स विथ कॉम। मुझे पता करना है क्या मेरा स्ट्रिंग कॉम से समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे कॉम से समाप्त हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। सेकेंड मैंने क्या कर लिया, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या हमारा स्ट्रिंग एम करेक्टर से या लेटर से समाप्त हो रहा है, तो एस। तो इसका भी आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। अब थर्ड एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ ओ आर जी। क्या हमारा स्ट्रिंग ओ आर जी से समाप्त हो रहा है, तो नहीं, ये तो डॉट कॉम से समाप्त हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका क्या आउटपुट आ जाएगा, फॉल्स। अब देखते हैं स्टार्ट्स विथ। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा वर्ड या लेटर किस से स्टार्ट हो रहा है। तो स्ट्रिंग youtube.com, स्ट्रिंग 1 डॉट स्टार्ट्स विथ यूट्यूब। यूट्यूब से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने लिखा, क्या ये कंपेयर करेगा क्या यूट्यूब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या दे देगा, तो इसका आउटपुट दे देगा ट्रू। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग 2 डॉट स्टार्ट्स विथ वाई। क्या वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यस वाई, वाई यहाँ पे लेटर मिलेगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। स्ट्रिंग 3 डॉट स्टार्ट्स विथ कॉम। क्या कॉम से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, कॉम से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि समाप्त हो रहा था, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ये थोड़ा अंतर होता है एंड्स में। जैसे हम पता लगा सकते हैं कि क्या कहला समाप्त किससे हो रहा है, किस वर्ड से या लेटर से हो रहा है। स्टार्ट में ये पता कर सकते हैं कि किससे हमारा स्टार्ट हो रहा है, किस वर्ड या क्या कहला लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग के इन दोनों फंक्शन के काम होते हैं। फंक्शन एंड इंडेक्स फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन है, इसका क्या काम होता है, तो ये क्या करते हैं, किसी वर्ड या लेटर के इंडेक्स का पता कर सकते हैं। अगर इंडेक्स की वैल्यू नहीं मिले तो फाइंड फंक्शन क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। और इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, ये भी सेम फाइंड फंक्शन की तरह ही काम करता है। तो किसी भी वर्ड या लेटर के इंडेक्स का पता कर ये भी करता है। अगर ये इंडेक्स नहीं मिलता है, एंड हमने जो इंडेक्स नंबर दे दिया या इंडेक्स की वैल्यू दिया, वो इंडेक्स नहीं मिलता है, तो वो क्या देता है, एरर देता है। अंतर बस इतना है। जैसे मैंने ये प्रोग्राम ले लिया, स्ट्रिंग ओ लेबल वीडियो सत्या। तो इसका स्ट्रिंग क्या करना, फाइंड करना, स्ट्रिंग डॉट फाइंड टी। टी पता करना है कि कौन सा का कहला इंडेक्स पे है। तो कैसे पता करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कितना है, 16 पे। और स्ट्रिंग 2 डॉट फाइंड डब्लू। क्या इसमें डब्लू कहीं दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा है। तो क्या इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया कि जब आपको इंडेक्स ऐसी वैल्यू दे दे, क्या कहला ये वैल्यू दे दिया, इसका इंडेक्स कहाँ मिलेगा, जब है ही नहीं तो इंडेक्स कहाँ मिलेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो इसका आंसर हो जाएगा -1। अब सेम प्रोग्राम देखते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में मैंने ले लिया स्ट्रिंग ओ लेबल वीडियो सत्या, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स वाई। तो यहाँ पे वाई कहाँ पे मिलेगा आपको, वाई यहाँ पे मिलेगा। तो कैसे देखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
स्पेस भी काउंट करते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे आपका 17 हो गया। फिर स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, ये पहला स्ट्रिंग था हमारा और ये आपको दूसरा होगा स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स जेड। तो यहाँ पे जेड क्या थी, जेड यहाँ पे है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब भी अगर ऐसा केस आ जाए कि इंडेक्स ना मिले तो क्या यहाँ पे क्या इसका आउटपुट आएगा, एरर आएगा। यही अंतर होता है दोनों में, फाइंड फंक्शन में और इंडेक्स फंक्शन में स्ट्रिंग के। लोअर फंक्शन और अपर फंक्शन क्या काम होता है स्ट्रिंग में, तो जैसे आप समझ सकते हैं लोअर और अपर। लोअर मतलब लो करता है, यानी अगर कोई वर्ड आपका कहला कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, सबको क्या करेगा, वो क्या करेगा, स्मॉल कर देगा, यानी सभी वर्ड या लेटर को क्या करेगा, स्मॉल कर देगा। अपर क्या करता है, सभी वर्ड को लेटर को कैपिटल में कर देता है। तो देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। स्ट्रिंग इन्वर्टेड कामा ओ लेवल प्रीवियस पेपर इन्वर्टेड कामा क्लोज स्ट्रिंग डॉट लोअर। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा आउटपुट ये आ जाएगा ओ लेवल प्रीवियस पेपर, सारे स्मॉल में लिख जाएंगे। अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या करा, सारा कैपिटल है तो कैपिटल सारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो हो जाएगा वेलकम हो जाएगा, सारा स्मॉल हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, वेलकम। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ये क्या करता है, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, सारे को क्या कला स्मॉल में कर देगा। जैसे इसके अपोजिट अपर काम करता है। अपर क्या करेगा, चाहे का कला स्मॉल हो चाहे का कला कैपिटल हो, सारे को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। ओ लेवल प्रीवियस पेपर, तो इसमें कुछ कैपिटल है और कुछ स्मॉल है, तो इसको क्या करेगा, सबको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। तो सबको कैपिटल कैसे लिखेगा, तो लिख देगा ओ लेवल EVEL ओ लेवल लिख देगा LEVEL PREVIOUS। इसी तरह पेपर को भी कैपिटल लिख देगा, इसी लाइन में लिखेगा पेपर। तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। इज लोअर और इज अपर। लोअर के बारे में मैंने पढ़ा था कि जब इसमें क्या होगा, कोई भी वर्ड क्या होगा, चाहे किस में भी लिखेंगे स्मॉल में वो कर देगा। इसमें कोई किसी में लिखेंगे चाहे वर्ड को, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, क्या करेगा, सब कैपिटल कर देगा। तो जब भी आपको इज आएगा तो इसका आंसर आप समझ जाइएगा ट्रू या फॉल्स। इज अगर लगा है, इज लोअर के आगे इज लगा है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो देखते हैं इज लोअर। तो अगर सभी वर्ड स्मॉल हो, अगर सभी क्या वर्ड इसका लोअर ऑर्डर में हो यानी स्मॉल हो, तो ये क्या करेगा, ट्रू आउटपुट कर देगा। और अगर कोई भी कैपिटल में मिला तो क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए ओ लेवल, यहाँ पे देखिए कैपिटल स्मॉल सब मिला, तो ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स। अब यहाँ पे देखते हैं ए लेवल, तो इसमें कोई भी कैपिटल दिख रहा है नहीं ना, यानी सब लोअर ऑर्डर में, तो इसका क्या कर देगा, आउटपुट ट्रू। अब इसे देखते हैं अपर का एग्जांपल। तो स्ट्रिंग ये कह लियो ओ लेवल, तो यहाँ पे क्या है, कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, तो इसमें होना क्या चाहिए, ओनली कैपिटल। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो है, तो वेलकम क्या, सभी क्या है, कैपिटल है, अपर केस यानी सभी कैपिटल होना चाहिए, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, स्वेप केस फंक्शन एंड रिप्लेस फंक्शन। तो स्वेप केस क्या करता है, जिस प्रकार स्वीप जैसे होता है कि 2 नंबर का हम स्वीप वाला प्रोग्राम बनाते थे, स्वीप करने के लिए तो हम क्या करते थे, इस जैसे ए इजकल टू बी और सॉरी ए इजकल टू 5 और बी इजकल टू 3, तो सी वाले वेरिएबल में क्या करते थे, नंबर का कला कर देते। तो सेम इसी प्रकार क्या करेगा, ये जैसे इसको दिखेगा कि कोई छोटा लेटर मिल रहा है, मतलब कि छोटा लेटर समझ जाइए, मतलब मैं छोटा लेटर मतलब स्मॉल लेटर, और बड़ा लेटर मतलब क्या, कैपिटल लेटर, इतना समझे। तो जैसे ही आपको क्या कह लो कैपिटल लेटर मिलेगा तो उसको क्या करेगा, स्मॉल। तो ये यहाँ पे कैपिटल है, तो सॉरी ये क्या आपका कैपिटल है,
तो ये आपका कैपिटल है, तो इसको क्या करेगा, ये इस्तेमाल कर देगा। स्ट्रिंग, ये आपका इन्वर्टेड कामा में ओ लेबल पेपर, तो स्ट्रिंग स्वेप केस, तो इसका आउटपुट आ जाएगा, ये कैपिटल है तो इसको इस्तेमाल कर दिया, ये कैपिटल इसको इस्तेमाल कर दिया, ये स्मॉल इसको कैपिटल, ये स्मॉल इसको कैपिटल, ये स्मॉल कैपिटल, ये स्मॉल कैपिटल, ये क्या कहला आपका कैपिटल, तो ये स्मॉल, ये आपका स्मॉल तो इसको कैपिटल, तो इस तरह ये क्या करेगा, स्विप केस कर देता है। यानी उसकी जो कंडीशन होती है, अगर क्या कहला स्मॉल होगा तो उसको कैपिटल कर देगा और कैपिटल होगा तो स्मॉल कर देगा। तो ये तो समझ गए स्विप केस। अब देखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस में हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ें हमें क्या कहला चेंज करना है, जैसे कि कोई डाटा चेंज करना है, तो ये क्या करता है, एक वर्ड यानी एक कोई शब्द की जगह से, यानी कोई एक कहला लेटर की जगह, या तो वो क्या करेगा, दूसरे वर्ड लाने के लिए यूज करते हैं। जैसे स्ट्रिंग हेलो ओ लेबल, तो स्ट्रिंग रिप्लेस ओ लेवल की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, जैसे मैंने ओ लेवल की जगह रिप्लेस क्या कर दी, ए लेवल। इच तो हेलो ए फंक्शन क्या होता है और इच अल्फा फंक्शन क्या होता है। तो इच डिजिट जैसा कि दिया डिजिट, तो इसमें क्या होगा, डिजिट जो भी संख्या आएगी उसको ये ट्रू मानेगा और बाकी को ये फॉल्स मान देगा। जब भी आपको इच दिखे आगे तो सबसे पहले ये समझिए कि उसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, दो आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इच डिजिट में मैंने क्या बताया कि ये क्या करेगा, जो भी डिजिट अंक मिलेगा उसको ट्रू कर देगा। जैसे मैंने ले लिया स्ट्रिंग फर्स्ट 1 2 3 4, तो स्ट्रिंग फर्स्ट डॉट स्ट्रिंग डिजिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और दूसरा मैंने लिया स्ट्रिंग 1 2 3 4 टी, यानी यहाँ पे मैंने क्या कहला, नंबर मिला और साथ में स्ट्रिंग को भी ले लिया, तो यहाँ पे क्या कहला क्या आएगा, क्योंकि डिजिट तो था लेकिन पर डिजिट में क्या कहला स्ट्रिंग डाल दिया, तो इसलिए क्या इसका आउटपुट आएगा क्या, फॉल्स। अब देखते हैं इच अल्फ़ा। इच अल्फ़ा क्या आता है, इसमें जितने भी कैरेक्टर आपके यानी अल्फ़ाबेटिक नंबर जितने आते हैं वो सारे अगर ट्रू होंगे, पर कंडीशन ये होना चाहिए कि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे पहला देखिए आपका क्या, स्ट्रिंग पहला स्ट्रिंग R1 हेलो स्पेस वेलकम स्ट्रिंग इच अल्फ़ा, तो यहाँ पे अगर ये स्पेस ना होता तो इसका आउटपुट क्या आता, ट्रू, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्ट्रिंग टू हेलो स्ट्रिंग टू डॉट इच अल्फ़ा, तो इसका क्या आउटपुट हो जाएगा, स्पेस नहीं है तो इसलिए ये हो जाएगा, सॉरी फॉल्स नहीं, ट्रू हो जाएगा, ट्रू। अगर ये बीच में अगर नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। तो ये थे इच डिजिट और इच अल्फ़ा। डिजिट मतलब डिजिट जितने नंबर आएंगे वो ट्रू होंगे, बाकी फॉल्स होंगे। इच अल्फ़ा यानी अल्फ़ाबेटिक नंबर, यानी जितने भी करेक्टर आएंगे वो ट्रू होंगे, पर कंडीशन ये रहना चाहिए बीच में स्पेस नहीं होना छोड़ेंगे। इच नम फंक्शन ये क्या करता है, ये तो करेक्टर हो या चाहे नंबर आए, दोनों को क्या करेगा, ये ट्रू करेगा, बाकी कुछ भी आए तो फॉल्स। जैसे स्ट्रिंग 1 2 3 4 टी, तो यहाँ पे क्या कहला इंटीजर भी है और आपका करेक्टर भी है, तो ये इसको क्या कर देगा, ट्रू। स्प्लिट फंक्शन, इसमें वर्ड या लेटर, तो इसमें क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। स्ट्रिंग ओ लेवल, इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ओ को अलग लेवल को अलग। इसी प्रकार दे रहे हैं स्ट्रिंग स्प्लिट भी, तो ये क्या करेगा, भी यहाँ से ब्रेक कर देगा, तो इसको क्या करेगा, ओ लेवल, इसको ओ लेवल को एक में कर देगा, बाकी को एक स्ट्रिंग के करेक्टर की तरह अलग अलग कर देगा। इच आल नम, तो ये क्या करेगा, इज मैंने बताया कि अगर इज जब भी आएगा तो इसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। आल मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर, नम मतलब नंबर यानी करेक्टर है, नंबर है, या अल्फ़ाबेट या नंबर, तो ट्रू, बाकी फॉल्स। यहाँ पे स्ट्रिंग लिया 1 2 3, करेक्टर भी इसलिए यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। इसमें देखते हैं स्प्लिट सम फंक्शन। इसमें क्या करता है, इसमें वर्ड या लेटर कोई ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड ले लिया ओ लेवल, तो ओ लेवल को ये ब्रेक कर दिया, ओ लेवल, ये इसका आउटपुट आ गया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग स्प्लिट भी से मैंने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, जहाँ से ब्रेक करेंगे वो उसको हटा देता है, यानी उसको प्रिंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ लेवल एक हो जाएगा, और यहाँ पे ई अलग करेक्टर, यहाँ पे एल अलग, तो ये इसका आउटपुट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।